Hello student, a very good morning to all of you. Welcome to online class of Reliance Academy. In previous lecture we have discussed about trigonometric equation and we have also discussed about solution, principal solution and general solution. प्रिंसिपल सोल्यूशन बताया गया था कि जो सोल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच एग्जिस्ट करते हैं वो उसके प्रिंसिपल सोल्यूशन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। और n की वैल्यू जो है चेंज होती रहती है, यानी कि बहुत सारे हमारे सोल्यूशन मिल जाते थे। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर साइन एक्स साइन वाई की इक्वल हो जाए तो हमने प्रूफ किया था कि जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन के पावर एन वाई, जहाँ n बिलोंग करता है z में। इसी तरह से हमने देखा था cos x इक्वल टू cos y के लिए, tan x इक्वल टू tan y के लिए देखा था। फिर sin x इक्वल टू 0 अगर है तो 0 किस पे होता था, पाई पे होगा, 0 डिग्री पे होगा, 2 पाई पे, 3 पाई पे, तो इस वजह से x की वैल्यू क्या आ गई थी, n पाई। और cos x इस पे 0 होता, पाई बाई 2 पे होगा, 3 पाई बाई 2 पे होगा, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन बना था 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है tan x इज इक्वल टू √3। ठीक, तो tan x जो है √3 की इक्वल है, तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन दोनों चाहिए। ठीक, देखिए सबसे पहले हम क्वाड्रेंट की बात कर लें। क्वाड्रेंट में देख लिया जाए ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें होता है tan और कॉट, और लास्ट में होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी जो बच रहे हैं वो निगेटिव होंगे, लेकिन फर्स्ट वाले में ऑल पॉजिटिव होता है। देखिएगा tan x की वैल्यू √3 है, तो tan x एक्चुअली जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, एक थर्ड में होगा। तो हम इसकी वैल्यू जब लिखेंगे, इसका जो है प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखेंगे, तो देखिएगा tan x इक्वल टू क्या है, √3। तो tan x इक्वल टू हो जाएगा tan, ये √3 जो होती है 60 डिग्री, यानी कि पाई/3। ठीक, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, एक वैल्यूज जो है इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट में तो हो गया, इसमें भी पॉजिटिव करना है। तो देखिएगा tan पाई प्लस पाई/3 इक्वल टू होता है tan पाई/3, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, √3। तो इसका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया, वो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है, एक देखिएगा 4 पाई/3, इसको सॉल्व करें 4 पाई/3, इसकी वैल्यू भी √3 है, और tan पाई/3 की वैल्यू भी √3 है, और ये 0 से 2 पाई के बीच में है। इस वजह से इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन पाई/3 और 4 पाई/3 हो गया। ठीक, बात करते हैं जनरल सोल्यूशन की। जनरल सोल्यूशन के लिए बताया गया कि अगर tan x tan y की इक्वल होता है, तो उस केस में x इक्वल टू होता है n पाई प्लस y। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम जनरल सोल्यूशन की बात करें, tan x इज इक्वल टू tan पाई/3 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस y, मतलब पाई/3, और यहाँ पर n बिलोंग करता है z में। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। n की वैल्यू चेंज होती रहेगी, बहुत सारे सोल्यूशन मिलते रहेंगे, और ये दोनों जो है हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन। नंबर 4 है cosec x इक्वल टू -2 है। ठीक, तो क्वाड्रेंट में अगर आएंगे आप, तो निगेटिव जो है cosec आपको मिलेगा, एक थर्ड में मिलेगा और एक फोर्थ मिलेगा। इसमें लिखने के लिए हम करेंगे पाई प्लस करके, और इसमें लिखेंगे 2 पाई माइनस करके। तो देखिएगा cosec x इक्वल टू -2, 2 जो है वैल्यू होती है cosec की में, 2 वैल्यू किसकी होती है, 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई/6, तो इसको लिखते हैं माइनस cosec पाई/6 हो गया। ठीक, अब देखिए निगेटिव हटाने के लिए इसमें निगेटिव आएगा और एक इसमें आता है, तो हम लिख सकते हैं इसको cosec पाई माइनस पाई/6। एक तरीका तो ये हो गया, एंड दूसरा क्या हो सकता है, cosec 2 पाई माइनस पाई/6। इन दोनों तरीके से ही ये माइनस में वैल्यूज देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा cosec 6 5 पाई/6 हो जाएगा, और इसमें आएगा एक cosec 11 पाई/6, यानी इसके जो प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए वो हो गया 5 पाई/6 एंड 11 पाई/6 हो गया। ठीक, अब इसकी जनरल सोल्यूशन की भी बात करते हैं। देखिएगा जनरल सोल्यूशन कैसे निकलेगा, cosec x इज इक्वल टू है माइनस cosec पाई/6, ये सही है। इसको हम लिख सकते हैं cosec x इक्वल टू cosec पाई प्लस पाई/6
इसका मतलब कॉसेक 7 पाई अपॉन 6 कॉसेक x इक्वल टू हो गया। ठीक है, अगर दोनों तरफ हम कॉसेक को क्या कर दें, साइन लिख दें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन x, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 7 पाई अपॉन 6, तो आएगा साइन x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 7 पाई अपॉन 6। और हमने बताया है कि जब साइन x इक्वल टू साइन y होता है तो उस समय जनरल सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n, और y का मतलब 7 पाई अपॉन 6, n बिलोंग करता है z में। ठीक है, इस तरह से इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन दोनों निकल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लिखा है cos 4x इक्वल टू cos 2x। ठीक है, तो देखिएगा इसमें इसका निकालना क्या है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा cos 4x माइनस लिख सकते हैं cos 2x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप फार्मूला लगा दीजिए cos x माइनस cos y का, तो cos x माइनस cos y का फार्मूला होता है 2 माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन 4x प्लस 2x बाई 2 हो जाएगा इंटू साइन 4x माइनस 2x बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिएगा माइनस 2 साइन, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू 0। तो देखिएगा एक बार साइन 3x इक्वल टू, ये माइनस 2 के इधर 0, एक बार साइन 3x इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, साइन x इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा है कि साइन x इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू n पाई हो जाती है। तो यहाँ से 3x इक्वल टू लिख सकते हैं n पाई, जहाँ x बिलोंग करता है, x इक्वल टू आ जाएगा n पाई अपॉन 3। और यहाँ पे एक आएगा साइन x इक्वल टू अगर 0 की इक्वल है तो x इक्वल टू आ जाएगा n पाई, जहाँ n बिलोंग करता है z में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देखिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं आसानी से। तो ये होता है 2 cos 3x प्लस x बाई 2 यानी x प्लस y बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 2, देखिए 4x हो जाएगा तो cos 2x हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos x इक्वल टू cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ आसानी से हम कॉमन ले सकते हैं cos 2x, तो cos 2x कॉमन लेंगे तो आएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार आएगा cos 2x इक्वल टू 0 और एक बार आएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर cos 2x इक्वल टू 0 है तो हमने बताया है x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होती है, तो लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 4। सेकेंड केस में देखिए क्या है, cos x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2, cos x 1 बाई 2 एक्चुअली किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, यानी कि cos पाई अपॉन 3 की वैल्यू 60 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा पाई अपॉन 3। ठीक, अब यहाँ देखिए cos x जब cos y की इक्वल होता है तो x की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस y मतलब पाई अपॉन 3, जहाँ n बिलोंग करता है इंटीजर में। ठीक है, इस तरह से इसका जनरल सोल्यूशन है sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। यहाँ से आसानी से आप कॉमन ले सकते हैं cos x इक्वल टू 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा cos x की वैल्यू 0 की इक्वल आ जाएगी और यहाँ से sin x की वैल्यू आएगी माइनस 1 बाई 2 आ जाएगी। अगर cos x इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू एक्चुअली होती है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होती है। ठीक, यहाँ n बिलोंग करता है इंटीजर। यहाँ देखिए 1 बाई 2 होता है एक्चुअली में पाई अपॉन जो है 6 की वैल्यू होती है, लेकिन ये माइनस में है और साइन जो है माइनस कहाँ हो जाता है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट में और सेकंड में तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ थर्ड में और फोर्थ में तो थर्ड वाला लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको साइन पाई प्लस पाई अपॉन 6 लिख देते हैं, क्योंकि पाई अपॉन 6 का मतलब 30 डिग्री, तो पाई प्लस पाई करें तभी निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हो गया ये साइन 7 पाई अपॉन 6। अब इसका जनरल सोल्यूशन साइन x इक्वल टू साइन y होता है, देन x की वैल्यू होती है n पाई प्लस
-1 के पावर n और y मतलब 7 पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू है 1 माइनस टेन 2x। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x 1 माइनस टेन 2x। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, तो टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेन 2x कॉमन ले लीजिए। तो जब टेन 2x कॉमन लेंगे तो टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टेन 2x इक्वल टू आएगा एक बार 0 और दूसरा क्या आएगा टेन 2x इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिएगा टेन 2x ये 0 टेन में किसकी होती है, टेन 0 डिग्री की। अब हम जानते हैं टेन x टेन y के इक्वल होता है, तो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या होता है, आप देखिए n पाई, तो ये हो जाएगा n पाई प्लस 0। तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 2। यहाँ देखिएगा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो tan 2x इज इक्वल टू -1। अब tan की वैल्यू 1 जो है होती है, सिर्फ 1 होती है पाई बाई 4 की, और tan जो होता है निगेटिव यहाँ होता है सेकंड में और फोर्थ में होता है। तो सेकंड में जब जाएंगे हम सेकंड में, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस करके। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेकंड वाले में पाई बाई 2 प्लस कर दे तभी तो सेकंड में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पाई बाई 2 जैसे ही करेंगे तो tan कॉट में हो जाएगा। तो tan को tan भी रहने देना है और उसको निगेटिव करना है, तो इसको लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई अपॉन 4। ठीक, तो tan 2x इक्वल टू आ जाएगा tan 3 पाई बाई 4। अब tan x tan y के इक्वल हो गया, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। ठीक है, देखिए इसके यहाँ से तो x की वैल्यू आएगी n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड करेगा, n बिलोंग करता है इंटीजर में। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। 9 है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से देखिएगा साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x, यानी कि हमने साइन x और साइन 5x को एक साथ है। अब यहाँ पे लगा देंगे साइन x प्लस y का फार्मूला, साइन x प्लस साइन x, यहाँ पे लगा देंगे साइन x प्लस साइन y का फार्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2। तो यहाँ पे आएगा 2 साइन x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस x माइनस 5x बाई 2, और यहाँ पर प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। ठीक, तो देखिए आएगा क्या, यहाँ 2 साइन, यहाँ पे हो जाएगा देखिए x प्लस 5x बाई 2 यानी कि 6x, तो हो जाएगा 3x, और यहाँ आएगा देखिए x माइनस 5x हो जाएगा माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ आएगा cos 2x और प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। आप साइन 3x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो साइन 3x जैसे ही कॉमन लेंगे तो 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए अगर साइन 3x इक्वल टू 0 है, एक बार साइन 3x इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो देखिए 3x इक्वल टू हो जाएगा n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3 हो जाएगा। एक सोल्यूशन ये हो जाएगा। दूसरा क्या है 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो है cos 2x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 किसका होता है 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का मतलब पाई अपॉन 3 cos 2x इक्वल टू माइनस cos पाई अपॉन 3। लेकिन cos निगेटिव कहाँ होता है, cos निगेटिव एक्चुअली होता है थर्ड में और थर्ड में होता है और सेकंड में होता है। तो सेकंड में होगा तो सेकंड में कैसे आएगा, पाई माइनस करके आएगा, तो cos पाई माइनस पाई अपॉन 3, और ये हो जाएगा cos 2x, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा इसको cos 2x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3। ठीक है, देखिए cos x जब cos y के इक्वल होता है तो उस समय सोल्यूशन क्या होता है 2x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू क्या है 2 पाई बाई 3 है। ठीक है,
तो यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी n टू n पाई है, तो n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 आएगा, क्योंकि 2 से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, n बिलोंग करता है z में। तो इस तरह से जो है इसके जनरल सोल्यूशन हो गए। तो एक्सरसाइज 3.4 के सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू क्लास।